अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। तो टर्म सेकंड का पहला चैप्टर है कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, पेज नंबर 43। सो इंट्रोडक्शन इज गोज लाइक दिस। कीबोर्ड एंड माउस आर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड और माउस आर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड और माउस जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बटन कॉल कीज़। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कीज़ कहते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट होता है। द कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, ठीक है, ABCD, ठीक है, और नंबर एंड न्यूमरिक कीज़, नंबर कीज़, और यहाँ पे भी नंबर कीज़ है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ यहाँ पे साइन दिया हुआ है, F1 F2 है, ठीक है, ये सब स्पेशल कीज़ है। ठीक है, you also know that mouse is used to point at different things on the monitor with the help of mouse pointer. आप लोगों को पता है कि mouse is used to point at different, ठीक है, mouse के हेल्प से हम different things पे हम point out कर सकते हैं with the help of mouse pointer। ठीक है, जो यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है ये है mouse pointer। ठीक है, when we move the mouse on the mouse pad, the mouse pointer on the monitor also moves। जब हम यहाँ पे हम माउस को हिलाएंगे तो साथ में जो माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन पे जो माउस पॉइंटर है, ठीक है, वो भी हिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके ओके, लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इन कंप्यूटर के इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो कीबोर्ड है इसको हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। QWERTY QWERTY कीबोर्ड हम कहते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो कॉमनली यूज़ होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड इज़ कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड। जो हमारे पास यूज़ हम जो करते हैं उसको हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। QWERTY QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, ओके, look at the alphabet keys on the keyboard. The first 6 alphabet keys of the topmost row are QWERTY। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सबसे ऊपर जो 6 अल्फ़ाबेट्स है वो है QWERTY QWERTY। तो इस वजह से इस कीबोर्ड का नाम पड़ गया QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, ओके, देयर यू शुड नो में देखो, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ कीबोर्ड। द कीपैड ऑन द मोबाइल फ़ोन यूज टू टाइप टेक्स्ट इज़ नॉट अ QWERTY कीबोर्ड। जो हम फ़ोन में हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी मैसेज टाइप करने के लिए कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम QWERTY कीबोर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, अ QWERTY कीबोर्ड यूजुअली हैज़ 104 कीज़। QWERTY कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ होता है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द कीज़ ऑन द QWERTY कीबोर्ड। अब हम इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कर्सर कंट्रोल की, यहाँ पे जो 4 कीज़ है, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। When we have to write something on the computer, a small vertical blinking pointer appears on the monitor। जब हमें कुछ टाइप करना होता है, ठीक है, तो मॉनिटर पे एक छोटा सा लाइन दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा लाइन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, इसका हम साइज बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है, ओके। दिस शोज़ द पोजिशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी टाइप। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो लेटर है वो कहाँ से टाइप होना शुरू होगा। ठीक है, ओके, there are 4 cursor control keys which allow us to move the cursor up, down, right and left. The cursor control keys are also called the arrow keys। हमारे पास 4 कर्सर कंट्रोल कीज़ होता है, 1 2 3 4
ठीक है, जो एक ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट में होता है, ठीक है, इनको हम एरो कीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कर्सर कंट्रोल की है, जब हम ऊपर वाला दबाएंगे तो ठीक है, जब हमने यहाँ पे ऊपर वाला जो अभी हमारा कर्सर है वो यहाँ पे एल के पीछे है, ठीक है, ब्लिंक हो रहा है। तो अगर हमने ऊपर वाला की एरो की दबाया तो जो कर्सर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्रेसिंग द डाउन एरो की मूव द कर्सर डाउन। अगर हम डाउन वाला करेंगे तो यहाँ पे मैंने डाउन वाला प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो नीचे की तरफ कर्सर जो है वो आएगा, ऊपर एरो अप एरो डाउन एरो, ठीक है। उसके बाद है लेफ़्ट। अगर हम लेफ़्ट की तरफ, ये वाला है लेफ़्ट एरो की, ठीक है, लेफ़्ट एरो की पे हम प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो लेफ़्ट की तरफ आएगा। और ये वाला है राइट एरो की, अगर हम राइट की तरफ करेंगे तो जो कर्सर है वो राइट की तरफ आएगा, ठीक है। ये हो गया कर्सर कंट्रोल की या फिर एरो की। फिर उसके बाद है बैक स्पेस की। यहाँ पे देखो बैक स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है। बैक स्पेस की का क्या काम होता है? A key usually has the pointing arrow marked on the key on its left side. बैकस्पेस की पे एक एरो होता है जो इसके लेफ़्ट साइड पे मार्क किया होता है। इट इरेजेस द लेटर और नंबर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। इससे क्या होता है, जो अगर हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमने टाइप किया है वो लेफ़्ट साइड से डिलीट होते हुए आएगा, ठीक है। Every time you press the backspace key, one letter or number or to the left of the cursor is erased. जब भी आप backspace की दबाओगे, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से जो नंबर लिखा होगा या अल्फ़ाबेट लिखा होगा वो डिलीट होते हुए आएगा, इरेज होते हुए आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है डिलीट की, ठीक है, यहाँ पे है डिलीट की, दिख रहा है सबको, ठीक है, डिलीट लिखा हुआ है। लाइक द बैकस्पेस की, द डिलीट की इज़ ऑल्सो यूज टू इरेज और डिलीट लेटर्स और नंबर्स, ठीक है। बैकस्पेस की और डिलीट की का सेम फंक्शन होता है कि ये इरेज करता है, ठीक है। जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हुए इरेज़र यूज़ करते हैं, वैसे ही डिलीट और बैकस्पेस की जो है उनका दोनों का एक ही काम होता है, वो इरेज करता है या डिलीट करता है नंबर या लेटर को। Every time the delete key is pressed, it erases one letter or number to the right of the cursor. जब भी आप delete की दबाओगे, ठीक है, तो लेटर के राइट साइड से, पहले इस बैकस्पेस की दबाया, इस साइड से लेफ़्ट साइड से इरेज होते हुए आ रहा था, ठीक है। डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड से इरेज होते हुए आएगा, ठीक है। जैसे कि एच यहाँ पे है, ठीक है, एच को अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेट अस ट्राई यूजिंग दिस की। माई फ्रेंड राहुल वॉन्टेड टू टाइप अ वर्ड कीबोर्ड बट ही टाइप अ किया बोर्ड बाई मिस्टेक एज शोन इन फिगर 5.8। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरे फ्रेंड को करना था, लिखना था कीबोर्ड, बट उन्होंने लिखा किया बोर्ड, ठीक है, किया बोर्ड लिखा। हाउ कैन ही करेक्ट दिस एरर यूजिंग द डिलीट की? डिलीट की अगर यूज़ करना होगा तो उसको पहले अपने कर्सर को जो ए है, ठीक है, ए के लेफ़्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिलीट की को हम प्रेस करेंगे। फर्स्ट ही हैज़ टू प्रेस द लेफ़्ट एरो की 6 times टू ब्रिंग द कर्सर आफ्टर द लेटर वाई, ठीक है। वाई के पीछे लेटर को लाने के लिए उसको पहले लेफ़्ट एरो की को 6 बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन ही हैज़ टू प्रेस द डिलीट की वंस। फिर उसके बाद उसको जस्ट लाइक दिस, पहले हम 6 times इसको प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा कर्सर जो है वो वाई के पीछे आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको
डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट की को प्रेस किया, ए जो है वो डिलीट हो गया, तो लेटर का जो वर्ड का जो आपका वर्ड है वो कीबोर्ड बन जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है कैप्स लॉक की, ठीक है। कैप्स लॉक की का क्या मतलब है, लाइक हमने अभी कैप्स लॉक की नहीं दबाया, ठीक है, तो जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में आता है, ठीक है। अभी हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, ठीक है। जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, अभी हमने प्रेस किया नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है। अभी हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट, ग्रीन लाइट ऑन हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैप्स लॉक की जो है वो ऑन है, ठीक है। अगर आप कैप्स लॉक की ऑन करके कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हो, तो जो भी आप अल्फ़ाबेट टाइप करते हो वो कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू एंटर द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की से आप जो भी लेटर होगा वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक की इज़ यूज टू एंटर द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर, ठीक है। कैप्स लॉक की जब भी आप प्रेस करोगे, ऑन करोगे, तो जो आपका वर्ड है, जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखोगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ प्रेस वंस, द लाइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड गेट स्विच्ड ऑन। जैसे मैंने पहले बताया, जब आप कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे तो एक ग्रीन लाइट यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। दिस शोज़ दैट द लेटर वुड बी टाइप्ड इन अपर केस, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो भी आप टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द लाइट गेट स्विच्ड ऑफ। अगर हम दोबारा से कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। द लेटर देन गेट्स टाइप इन लोअर केस। फिर उसके बाद जो भी आप टाइप करोगे वो स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। उसके बाद है नम लॉक की। फिर उसके बाद है नम लॉक की। यहाँ पे देखो, नम लॉक, नंबर लॉक की। डू यू रिमेंबर देयर आर टू साइड्स ऑफ न्यूमेरिक कीज ऑन द कीबोर्ड। आपको पता होगा कि कीबोर्ड में दो जगह है जहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। एक यहाँ पे नंबर्स है और दूसरा जो है यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। तो द सेट ऑफ द न्यूमेरिक की ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड इज कॉल्ड नम पैड। जो आपके राइट साइड में जो कीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पे कीज़ है, नंबर कीज़ है, उसको हम कहते हैं नम पैड, ठीक है। द टॉप लेफ्ट की ऑफ द नम पैड इज़ द नम लॉक की। जो ऊपर की तरफ यहाँ पे है उसको हम कहेंगे नम लॉक की। वी हैव टर्न ऑन द नम लॉक बटन इफ़ यू वांट टू एंटर नंबर यूजिंग द नम पैड। इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हम जब नंबर्स टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर्स टाइप कर रही हूँ, वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अगर हमने नम लॉक की को दोबारा से, नम लॉक की को हम दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, तो जो भी आप नंबर्स टाइप करोगे वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। The glowing light on the top right side of the keyboard will let you know whether numlock is turned on or off. सेम जैसे कैप्स लॉक में था वैसे ही नमलॉक में भी ऐसा होता है कि आपके राइट हैंड साइड पे एक लाइट जलेगा, ठीक है। किसी किसी कीबोर्ड में होता है, किसी कीबोर्ड में नहीं होता है, तो इस वाले कीबोर्ड में नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है। तो क्या होता है, नमलॉक की जब आप एक बार प्रेस करोगे, ठीक है, तो जब ऑन होगा, नमलॉक की ऑन होगा तो एक लाइट जलेगी, ग्रीन कलर का लाइट जलेगी, जैसे कैप्स लॉक में होता था, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि नंबर्स जो है वो टाइप नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मॉनिटर पे शो नहीं होगा, ठीक है। फिर दोबारा से आप नमलॉक की को ऑफ करोगे तो उसके बाद जो नंबर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे मॉनिटर पे शो होगा। अब ये नमलॉक की जो है वो यहाँ पे ही, इस नंबर्स पे ही काम आता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी नमलॉक की ऑफ किया तो कोई भी नंबर्स यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, बट यहाँ से हम नंबर्स टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है।
उसके बाद है शिफ्ट की। यहाँ पे देखो शिफ्ट की, ठीक है, लिखा हुआ है शिफ्ट। देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन अ स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड। शिफ्ट की जो है वो 2 जगहों पे होता है, ठीक है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो कीबोर्ड के 2 साइड पे शिफ्ट की होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। वी यूजुअली यूज शिफ्ट की इन द कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़। शिफ्ट की को हम हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़, बाकी कीज़ की कॉम्बिनेशन के साथ हम टाइप करते हैं। लुक एट द की विद नंबर 2। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, उसके साइड साइंस भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, लाइक यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे नंबर यहाँ पे नंबर 1 आ जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, 1 आ गया, 2 टाइप किया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अगर हमें नंबर नहीं चाहिए और ये जो यहाँ पे साइन दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे मॉनिटर पे टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की को पहले शिफ्ट की को दबाओगे, ठीक है, उसके बाद जो नंबर 1 है उसको दबाओगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। नंबर 2 को दबाओगे, @ आएगा, हैश आएगा, ठीक है। शिफ्ट की को अकेले हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक और नंबर भी चाहिए होता है, ठीक है, एक और साइन भी चाहिए होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है माउस एक्शन। उसके बाद हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा कीबोर्ड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि इस कीबोर्ड को हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमने एरो कीज़ पढ़ा, ठीक है, फिर बैकस्पेस की, फिर डिलीट की, फिर उसके बाद कैप्स लॉक की, फिर नंबर लॉक की, ठीक है, फिर उसके बाद हमने शिफ्ट की, इन सब के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे माउस के बारे में, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो दैट अ माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस ऑन अ माउस पैड। अब हमें पता है कि माउस को हमेशा माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। माउस पैड एक छोटा सा यहाँ पे क्लोथ जैसा आता है, उसको हम माउस पैड कहते हैं। व्हेन वी मूव द माउस on the mouse pad, we can see a small titled arrow as shown in figure 5.19। एक जब भी हम माउस को वो करेंगे, घुमाएंगे, तो एक छोटा सा एरो आता है स्क्रीन पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक छोटा सा एरो होता है जिसको हम कहते हैं माउस पॉइंटर, ठीक है। मूविंग द स्क्रीन, द माउस पॉइंटर हेल्प अस इन पॉइंटिंग एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर एंड सेलेक्टिंग देम। माउस की वजह से हम किसी चीज़ पे पॉइंट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। द माउस कैन हैव 2 और 3 बटन। अब माउस में 2 या 3 बटन्स होते हैं, तो ये जो माउस है इसमें 3 बटन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक स्क्रोलिंग के लिए, ठीक है। द लेफ्ट एंड द राइट माउस बटन कैन बी क्लिक्ड। राइट और लेफ्ट पर हम क्लिक कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्लिक कर सकते हैं। द स्क्रोल व्हील इन द मिडल अलाउ अस टू गो अप एंड डाउन ऑन अ पेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। स्क्रोल के हेल्प से हम स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रोल को ऊपर नीचे कर रही हूँ तो स्क्रीन ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्क्रोलिंग, और इसको कहते हैं स्क्रोलिंग। Apart from scrolling, we can perform 4 major action using a mouse. माउस के हेल्प से हम 4 इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। नंबर 1, क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। नंबर 1 है लेफ़्ट क्लिक, नंबर 2 है राइट क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। क्लिक लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक। To click a mouse, gently press the left button on the mouse once and release it, ठीक है।
एक बार हमें ये इसको लेफ़्ट साइड को हमें प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेस किया, ठीक है, तो कर्सर जो है वो ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। एक बार क्लिक करके, जब भी हम क्लिक करेंगे तो क्लिकिंग साउंड आएगा, ठीक है, आ रहा है क्लिकिंग साउंड, ठीक है, क्लिक क्लिक करके आवाज़ आती है, ठीक है। दिस इज़ डन टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। किसी उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ़्ट की का यूज़ करते हैं, किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ़्ट की का यूज़ करते हैं। फर्स्ट टेक द माउस पॉइंटर ऑन आइटम्स, देन क्लिक ऑन इट टू सिलेक्ट इट। पहले हमें क्लिक माउस को उस वर्ड पे लेके आना होता है, ठीक है, उसके बाद हमें उस पर एक बार क्लिक करना होता है, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट क्लिक के बारे में। नाउ वी हैव राइट क्लिक। To right click the mouse, press and release the right button on the mouse gently. सेम पहले हमने जैसे लेफ़्ट क्लिक किया था वैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक। राइट क्लिकिंग ऑन द आइटम शोज अ लिस्ट ऑन ऑफ थिंग्स वन कैन डू। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एक हमें लिस्ट दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें आपको फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब ऑप्शंस आता है, ठीक है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अ कमांड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है। जब आप इनको यूज़ करोगे तो आप कमांड करते हो तो यहाँ पे मॉनिटर पे शो होगा। द लिस्ट ऑफ कमांड इज कॉल्ड मेन्यू, इसको हम कहते हैं मेन्यू, ठीक है। उसके बाद है डबल क्लिक। अभी हमने सिंगल क्लिक किया, लेफ़्ट का भी सिंगल क्लिक, राइट का भी सिंगल क्लिक। अब हम करेंगे डबल क्लिक। द डबल क्लिक ऑफ द माउस, क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस एंड देन रिलीज द माउस बटन। डबल क्लिक में क्या होता है, आपको कर्सर को लेके आना है और 2 बार क्लिक करना है, 1 2, ठीक है, डबल क्लिक। दिस मेक्स द क्लिक क्लिक साउंड। पहले आता था क्लिकिंग साउंड, ठीक है, एक ही बार क्लिक किया। अब आएगा डबल क्लिक, क्लिक 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 करके 2 आवाज़ आती है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ। आया आवाज़। डबल क्लिकिंग इज़ यूज टू ओपन फाइल, फोल्डर एंड प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। डबल क्लिक से हम फाइल, फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डबल क्लिकिंग ऑन अ कंप्यूटर आइकन on the desktop will open the computer window. For example, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे ये खोलना है, ठीक है, एक्सरसाइज खोलना है, तो सिंगल क्लिक करेंगे ओपन नहीं होगा, इसके लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक हमने जब किया तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर जितना भी टॉपिक है वो खुल जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है। ओके, उसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब ऐसे ड्रैग करना, ठीक है, और ड्रॉप मतलब छोड़ देना, ठीक है। ओके, टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ माउस यूज ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। अगर हमें किसी चीज़ को उठा के लेके आना है तो हम ड्रैग और ड्रॉप का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। To do this, first position the mouse pointer over the item you want to move. पहले करने के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे, चलो देख लो, यहाँ पे रिवाइज डेट शीट है, ठीक है, इसको अगर आपको यहाँ पे नहीं रखना है, कहीं और जगह लेके आना है, तो आप पहले इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, पहले एक बार क्लिक किया, ओके, देन क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। जो लेफ्ट माउस बटन है उस को क्लिक करना है और छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है दबा के रखना है। नाउ स्टिल होल्डिंग द माउस बटन ड्रैग द आइकन। फिर उसके बाद इसको खींच के यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। जब हमने मूव किया तो आइकन्स भी, जो आइकन है वो भी मूव होता है, ठीक है। वंस द आइकन इज एट पोजीशन, जब आइकन जो है एक पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, जो माउस है जिसको आपने दबा के रखा है, प्रेस करके रखा है, उसको आप छोड़ दोगे। जब आपने छोड़ दिया तो जो आपने आइकन सेलेक्ट किया है, ठीक है, सेलेक्ट किया था,
वो अपना जो है पोजीशन चेंज कर देता है, ठीक है। वेयर यू वांट टू बी ड्रॉप इट बाय रिलीजिंग द माउस बटन, ठीक है। दोबारा से देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे रिवाइज डेट शीट को दोबारा अपनी जगह पे लेके आना है, तो क्या करोगे, लेफ़्ट बटन को प्रेस करोगे और प्रेस करके छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, उसको ड्रैग करके अपने पोजीशन पे लेके आना है और यहाँ पे आपको माउस जो है वो रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो रिलीज़ जब आपने किया तो ये अपने पोजीशन पे आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। आपको एक्सरसाइज मैं करके दूंगी, आपको उसको कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।